कहानी में हम आपको क्रेडिट कार्ड क्या है, इसके बारे में नहीं बताने वाले और न ही क्रेडिट कार्ड कैसे बनाए के बारे में कोई जानकारी साझा करने वाले हैं। यह कहानी शुद्ध रूप से उन क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए है जो क्रेडिट कार्ड की मदद से पैसे कमाने का जरिया ढूंढ रहे हैं। इस कहानी में हम उन्हें ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से बड़ी चतुराई से वो हजारों रुपए बिना कुछ किए कमा सकते हैं। यदि आपने इस कहानी को देखने के लिए दिलचस्पी दिखाई है, तो तय है कि आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है। यदि क्रेडिट कार्ड नहीं भी है, तो भी यह कहानी आपको क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने का तरीका सिखा देगा, ताकि आप जब भी क्रेडिट कार्ड बनवाएं उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। ध्यान रहे, क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाना आसान काम नहीं है, इसलिए सोच समझकर ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें और कर्ज के मकड़ जाल में फंसने से बचें। अगर आपने कहानी को यहाँ तक देख लिया है, तो पूरा देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। नंबर 1, नो कास्ट ईएमआई क्रेडिट कार्ड की सुविधा का लाभ उठाकर पैसे कमाएं। जब भी हम कोई सामान ऑनलाइन खरीदते हैं, तो कंपनी हमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन देती है। अधिकतर क्रेडिट कार्ड्स पर नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन मिलता है। हम क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता द्वारा दी जाने वाली इसी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रहे, हम यहाँ क्रेडिट कार्ड से पैसे तभी कमा सकते हैं जब हमारे सेविंग खाते में उतने पैसे मौजूद हो जितने का हम सामान खरीदकर उसे नो कास्ट ईएमआई में बदलने वाले हैं। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। माना आपको एक लैपटॉप लेना है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है और यह रकम आपके सेविंग खाते में पड़ी है। अब आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की नो कास्ट ईएमआई सुविधा का लाभ उठाना है। आप 1 लाख के लैपटॉप को डेबिट कार्ड से न खरीदकर क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं और उस राशि को 6 महीने या 9 महीने की नो कास्ट ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ऐसे में आपके बैंक खाते में मौजूद 1 लाख रुपया वैसा का वैसा ही है। अब आपको अगर इन्वेस्टमेंट की जानकारी है, तो आप इस पैसे को 6 से 9 महीने के लिए इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। आप ये पैसा शेयर खरीदने, म्यूचुअल फंड या अन्य किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह आप पैसा नो कॉस्ट ईएमआई का लाभ उठा के पैसा कमा सकते हैं। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिलिंग की कमजोरी का उठाना है फायदा। हम सभी को हर महीने कुछ न कुछ खरीदारी करनी ही पड़ती है, फिर चाहे वो मजबूरी में करनी पड़ती हो या जरूरी होती हो, लेकिन बोझ हमारी जेब पर अवश्य पड़ता है। ऐसे में खरीदारी के साथ कुछ कमाई भी हो जाए तो जेब पर पड़ने वाला बोझ कम हो जाएगा। हम सभी जानते हैं, क्रेडिट कार्ड एक तरीके का लोन ही है और हमें इस लोन को खर्च करने के लिए प्री अप्रूव्ड लिमिट क्रेडिट कार्ड कंपनियों द्वारा दी जाती है। हमें क्रेडिट कार्ड से खर्च राशि को बिना ब्याज के वापस करने के लिए 10 से 45 दिनों का समय मिलता है। हमें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि हमें 45 दिनों का समय मिल जाए। अब हमने 50,000 का सामान क्रेडिट कार्ड की मदद से खरीदा और हम यहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे खाते में भी 50,000 रुपए मौजूद हैं। अब हमें क्रेडिट कार्ड से खर्च किए गए पैसे को चुकाने के लिए 45 दिन का समय मिल गया है और हमारे खाते में मौजूद 50,000 रुपए को हमें इन्वेस्ट कर देना है। आप अपनी सहूलियत के अनुसार पैसे किसी भी जगह निवेश करें। इस तरह आप क्रेडिट कार्ड से पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रहे, आपको 45 दिनों से पहले क्रेडिट कार्ड की बिल क्लियर करना नहीं भूलना है। हम सभी जानते हैं, जब भी क्रेडिट कार्ड की मदद से शॉपिंग और बिल पे करते हैं, तो हमें क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है। हमें ऐसे क्रेडिट कार्ड का चुनाव करना होगा जिन पर प्रति 100 रुपये खर्च पर ज्यादा से ज्यादा कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स प्राप्त हो। बाजार में कई ऐसे कार्ड हैं जिन पर 1% कैशबैक और अधिकतम 3% रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अब इसे भी उदाहरण की मदद से समझते हैं। अब माना आपको 1 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदना है और आपके पास ऐसा क्रेडिट कार्ड है
जो आपको 1% तक का कैश बैक दे रहा है और आपको 3% का रिवॉर्ड पॉइंट्स भी। अब ऐसे में आपको 1,000 रुपये का कैश बैक मिल गया और 3,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब यहाँ पर आपने बहुत सारे पैसे बचा लिए, यानी पैसे कमा लिए। 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स की कीमत कई कार्ड में 2.5 रुपए के आसपास होती है। ऐसे में आपने 750 रुपए के करीब के रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कमा लिए। अब इन बचाए हुए पैसे या बोल ले कमाए हुए पैसों की मदद से कुछ और भी खरीद सकते हैं। नंबर 4, यह तरीका सबसे आसान और भरोसेमंद भी है। इस तरीके से पैसे कमाने में रिस्क बहुत की कम है, लेकिन इस सुविधा को आपको बैंक यानी अपने सेविंग अकाउंट में चालू करना पड़ेगा। ऑटो स्वीप की सुविधा होती तो सभी बैंक में है, लेकिन एक्टिव किसी के भी सेविंग अकाउंट में नहीं। बहुत सारे बैंक ऑटो स्वीप को ऑनलाइन भी एक्टिवेटेड करते हैं, कई में बैंक में एप्लीकेशन देकर एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे ही इस सुविधा को हम अपने बैंक खातों में एक्टिवेट कराते हैं, हमें हमारे सेविंग खाते में ही एफडी जितना ब्याज मिलने लगता है। मान लिया आपको एक लैपटॉप खरीदना है और उसका दाम 1,00,000 रुपए के करीब है। यहाँ आपके पास लैपटॉप की कीमत चुकाने के दो विकल्प मौजूद हैं। पहला, आप अपने बैंक खाते में उपलब्ध रुपयों से लैपटॉप की राशि चुकाएं और दूसरा, क्रेडिट कार्ड की मदद से पेमेंट करें। यहाँ आपको डेबिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड से लैपटॉप खरीदना होगा। जब आप क्रेडिट कार्ड की मदद से लैपटॉप खरीदेंगे तो आपके बैंक खाते के 1,00,000 रुपए वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब आपको इन पैसों की मदद से ही पैसे कमाने हैं। हमारे बैंक खाते में जमा 1 रुपए बरकरार है और बाजार में एफडी पर सालाना मिनिमम 6% का ब्याज तो मिलेगा ही। आपने लैपटॉप नो कॉस्ट ईएमआई पर लिया हुआ है और आपने 1 साल की ईएमआई का विकल्प चुना है, तो आपने बिना कुछ किए ऑटो स्वीप की मदद से साल के 6,000 रुपए कमा लिए और साथ में कैश बैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी। इस तरह आप ऑटो स्वीप की मदद से पैसे कमा सकते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि क्रेडिट कार्ड पर हमें 7 से ज्यादा बीमा मिलते हैं। हम यहाँ 2 से 3 प्रकार के बीमा का जिक्र करेंगे और बताएंगे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे हेडफोन, वॉच और अन्य प्रोडक्ट के 3 से 6 महीने के भीतर खराब होने की स्थिति में बीमा ऑफर करते हैं। यदि आपका कोई प्रोडक्ट इस दौरान खराब होता है और आप क्लेम करते हैं, तो आपको नया प्रोडक्ट दिया जाएगा। कई क्रेडिट कार्ड मोबाइल को बदलने का ऑफर भी देते हैं। आप इस तरीके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके बीमा का लाभ उठा सकते हैं और अपने खराब प्रोडक्ट दोबारा खरीदने से बच सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं या बोल ले पैसे कमा सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारे क्रेडिट कार्ड दुर्घटना बीमा भी देते हैं। दुर्घटना बीमा 2 से 5 लाख तक का हो सकता है। ऐसे ही कई कार्ड्स हवाई दुर्घटना बीमा भी पेश करते हैं, जो कि 10 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ तक का हो सकता है। यदि आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो आपको अलग से बीमा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, या कहे ऐसे आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए। ये तरीका थोड़ा रिस्की है, लेकिन यहाँ पर कमाई भी ज्यादा है। यदि आप इस तरीके की मदद से पैसे कमाते हैं तो आप एक महीने में ही 20,000 से 1,00,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आप कोई सामान जैसे 1 लाख का मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आपको इसकी पेमेंट करने के लिए 2 विकल्प मिलते हैं। पहला, डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का और दूसरा क्रेडिट कार्ड या बोल लो पे लेटर के जरिए। अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने की यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य एक और बात है। यदि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपका पैसा भी गया और उस पे मिलने वाला ब्याज भी हाथ से निकल जाता है।
अगर आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग किया तो आपके पैसे बैंक में सुरक्षित हैं। आपको इन्हीं रुपयों को शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए आपको डीमेट खुलना पड़ेगा और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कई तरीके हैं। आप शेयर बाजार में पूरे 1 लाख रुपए का निवेश न कर केवल 50,000 रुपए का निवेश भी करते हैं तो आपको मरी हालत में 5 से 10,000 तक का लाभ मिल सकता है। इसके लिए आपको अच्छे शेयर का चुनाव करना होगा, साथ ही बाजार की थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी जरूरी है। याद रहे, यदि आप शेयर बाजार निवेश में नए हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग से बचना होगा। आपको केवल अच्छे स्टॉक में निवेश करना होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगली कहानी और मजेदार आने वाली है और कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। कहानी को शेयर करके हमारा सपोर्ट करें और ऐसी कहानी बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। उतना ही क्रेडिट कार्ड से खर्च करें जितना आप बिलिंग साइकिल तक पूरा भर सकें। कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड लिमिट का 15% ही खर्च करें। शेयर बाजार की अच्छी जानकारी होने पर ही निवेश करने का रिस्क लें। मिनिमम ड्यू देने से बचें। सबसे जरूरी बात, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वक्त पर करें। यदि आप वक्त पर पेमेंट करना भूल जाते हैं तो आप क्रेड ऐप का सहारा ले सकते हैं। ये ऐप आपको न केवल वक्त से पहले क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए अपडेट करेगी बल्कि आपकी हर पेमेंट ऑन टाइम करने पर रिवॉर्ड पॉइंट और कैश बैक देगी। जब भी क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने के बारे में सोचे, ध्यान रहे जितने का सामान आप खरीद रहे उतने रुपए आपके सेविंग अकाउंट में होने ही चाहिए, वरना आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हम जो कुछ भी लेख में बताया है वो प्रकार की सूचना है। हमने आपको ऐसा करने की सलाह नहीं दी है।